खून का राज सिर्फ जिस्म में नहीं, कहानियों में भी छुपा होता है। और जब साउथ सिनेमा मर्डर मिस्ट्री बनाता है तो हर सीन एक पहेली बन जाता है। इस लिस्ट में आपको मिलेंगी वो 7 फिल्में जहां मौत सिर्फ कहानी की शुरुआत होती है और कातिल का चेहरा सामने आते आते आपका दिमाग हिल जाता है। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन और ऐसे ट्विस्ट के लिए जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर मर्डर के पीछे छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी के पीछे एक झूठ। नंबर 7 पर है न सिपाया, एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर जो धीरे धीरे मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। कहानी शुरू होती है 2016 में। अर्जुन और दिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उनका दर्दनाक ब्रेकअप हो जाता है। 7 साल बाद अर्जुन को पता चलता है कि दिया पुर्तगाल में एक मर्डर केस में गिरफ्तार हो चुकी है। एक बिजनेसमैन कार्तिक के बेटे का कत्ल हुआ है और इल्जाम दिया पर लगता है। अर्जुन फौरन पुर्तगाल पहुंचता है, जहां उसे राजनीति, धोखा और एक गहरी साजिश का सामना करना पड़ता है, जिसमें असली कातिल दिया के आसपास ही छुपा है। फिल्म में ट्विस्ट्स गहरे और लेयर्ड हैं, और क्लाइमैक्स में जब सच्चाई सामने आती है तो लगता है कि ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक इमोशनल माफी की कहानी है। नंबर 6 पर है मद्रासकारन, एक एक्शन थ्रिलर जिसमें एक शांत जिंदगी अचानक एक खूनी बदले में बदल जाती है। सत्य एक इंजीनियर से किसान बन चुका है और अब कोविलपट्टी में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन उस पर जानलेवा हमला होता है और पता चलता है कि उसका पुराना दुश्मन सिंघम उसकी जान के पीछे पड़ा है। क्यों सिंघम उसे मारना चाहता है? क्या सत्य अपने परिवार को बचा पाएगा? शेन निगम ने सत्य के किरदार में गहरी मजबूती दिखाई है, लेकिन कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगती है। अगर आप एक सिंपल एक्शन फिल्म चाहते हैं जिसमें मर्डर एंगल भी हो, तो ये फिल्म एक बार देखने लायक है। नंबर 5 पर है परारी, एक राजनीतिक क्राइम ड्रामा जहां हत्या से ज्यादा खतरनाक होता है जाति, जमीन और ताकत का टकराव। मरन एक लोअर कास्ट लड़का है जो प्यार में भी है और गांव की जटिल दुश्मनियों में फंसा हुआ है। जब पहाड़ी को लेकर 2 गांवों में झगड़ा होता है तो मरन को फर्जी केस में फंसाने की साजिश की जाती है। फिल्म में कास्ट पॉलिटिक्स और लोकल पावर स्ट्रगल को मर्डर मिस्ट्री के अंदाज में दिखाया गया है। शॉन रोल्डन का म्यूजिक और मरन की इमोशनल जर्नी फिल्म को जमीन से जोड़े रखती है। ये उन लोगों के लिए है जो मर्डर मिस्ट्री में सामाजिक मुद्दे भी देखना पसंद करते हैं। नंबर 4 पर है ब्लाइंड स्पॉट, एक तेज रफ्तार मर्डर मिस्ट्री जो एक सुसाइड केस से शुरू होकर एक प्लान किए हुए कत्ल में बदल जाती है। ऑफिसर विक्रम दिव्या के सुसाइड केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे केस खुलता है हर संदिग्ध का अतीत और इरादे सामने आते हैं। कभी शक दिव्या के पति पर जाता है, कभी उसके स्टेप चिल्ड्रन पर और कभी उस नौकरानी पर जो सब जानती है पर कुछ बोलती नहीं। नवीन चंद्रा का परफॉर्मेंस धारदार है और फिल्म का सस्पेंस आखिर तक बना रहता है। अगर आपको क्लोज्ड रूम स्टाइल थ्रिलर्स पसंद हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट आपको झकझोर देगा। नंबर 3 पर है लारा, एक रॉ और डार्क मर्डर मिस्ट्री जिसमें लाश तो मिलती है, लेकिन उसकी पहचान ही सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। कहानी शुरू होती है करैकल बीच से, जहां एक औरत की बुरी तरह बिगड़ी हुई बॉडी मिलती है। इंस्पेक्टर कार्तिकेशन केस उठाता है, लेकिन हर सुराग कहानी को और उलझाता है। कोई कहता है ये लाश लारा की है, कोई कहता है बिल्कुल नहीं। तो सच क्या है? फिल्म में धीरे धीरे चढ़ता तनाव आखिरी 20 मिनट में धमाका करता है। जो लोग आइडेंटिटी ट्विस्ट और समुंदर के किनारे वाली डार्क स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। नंबर 2 पर है गैंगर्स, एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर जिसमें स्कूल के अंदर ड्रग्स, मर्डर और ब्लैक मनी छुपे हैं। बस यूनिफॉर्म के नीचे कहानी एक मिसिंग स्टूडेंट से शुरू होती है और अंडरकवर ऑफिसर सरवनन स्कूल में दाखिल होता है। जैसे जैसे वो तहकीकात करता है, सामने आता है कि ये केस सिर्फ किडनैपिंग नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर और ड्रग रैकेट से जुड़ा है। असल धमाका तब होता है जब पता चलता है कि राम्या की हत्या के पीछे उसी स्कूल का स्टूडेंट मुथु है और केस सरवनन के निजी बदले से भी जुड़ा है। फिल्म में हीस्ट, डबल आइडेंटिटी और एक जबरदस्त ट्विस्ट है जो लास्ट तक सीट से उठने नहीं देगा। ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ फुल एंटरटेनमेंट भी देती है। और नंबर 1 पर है मामन, एक इमोशनल फैमिली ड्रामा जो मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल टकराव और इमोशनल धोखे से कम भी नहीं। इम्बा, एक समझदार भाई, वफादार पति और उलझन में पड़ा आदमी, अपनी जिंदगी की 2 राहों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसकी प्रेग्नेंट बीवी रेखा है और दूसरी तरफ उसका भांजा लड्डू, जिसे वो अपने बेटे जैसा मानता है। जब प्यार, जिम्मेदारी और गलतफहमियां टकराते हैं तो घर बिखरने लगता है। डिवोर्स, झगड़े और एक हादसा, लड्डू अस्पताल पहुंच जाता है। फिर सच्चाई सामने आती है। गिरिजा ने लड्डू से कहा था कि इम्बा मर चुका है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि इम्बा ने उसे मारना बंद कर दिया था। ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लेकिन हर रिश्ता एक रहस्य छुपाए हुए है और हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी गलती का बोझ लेकर जी रहा है। आखिर में जब सब कुछ टूट जाता है, लड्डू का प्यार और माफी इम्बा और रेखा को फिर से एक करता है। ये उन लोगों के लिए है जो फैमिली ड्रामा में गहरे जज्बात और मन की उलझन देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी साउथ की वो मर्डर मिस्ट्री फिल्में जिन्होंने सस्पेंस को एक नई परिभाषा दी है। अगर अब भी आपका दिमाग किसी ट्विस्ट में फंसा है तो कमेंट में जरूर बताइए कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा झटका दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक और थ्रिलिंग लिस्ट के साथ, जहां कभी सच सामने होता है और कभी किसी लाश के साथ छुपा होता है।